बहुत से बच्चों का सपना रहता है विदेश जाकर स्टडी करने का, परंतु पेरेंट्स में कंफ्यूजन बनी रहती है कि बाहर जाके हमारा बच्चा कितना सेफ है और किस प्रकार से वह अपना कैरियर बना सकता है। उसके लिए हमारे साथ जुड़ी है कनाडा से एडवोकेट हरजिंदर सिंह संसरवाल, जो कि बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर कनाडा है। आइए बात करते हैं, क्योंकि 11 मई को अंबाला के क्लार्किन में एक सेमिनार लगने जा रहा है, जिसमें बच्चों को क्या मिलने वाला है और कहाँ-कहाँ से यूनिवर्सिटियाँ आने वाली है। आइए बात करके जानते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपका और आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और सभी को मेरी नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि ग्रेस ओवरसीज जो है 11 ऑफ मई 2024 को होटल क्लार्क्स इन में अंबाला में एक एक्सक्लूसिव सेमिनार जो यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना के साथ लेकर आ रही है। स्पेशली मैं आपके सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यूजली ग्रेस ओवरसीज इस टाइप के सेमिनार्स करती रहती है। अभी भी 5 महीने पहले जो है ग्रेस ओवरसीज ने ये ऐसा एक सेमिनार किंगफिशर रिजॉर्ट में किया था। तो अभी हम दोबारा जो है सितंबर इनटेक और जनवरी इनटेक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो भी अभी ग्रेड 12 का स्टूडेंट अभी रिसेंटली पास आउट होकर निकला है और हु दे आर लुकिंग फॉर द आइल्स एग्जाम, हु दे आर लुकिंग फॉर द पीटी एग्जाम, या फिर जो लोग अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं अभी +2 के, सो वो भी इस सेमिनार का फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए मैं बताऊंगा आपको कि संसरवाल लॉ ऑफिस स्पेशली जो कि मैं यहाँ कनाडा से ग्रेस ओवरसीज का ये एक सेमिनार अटेंड करने आ रहा हूँ। इस पर जो संसरवाल लॉ ऑफिस की एक रूल ऑफ लॉ पे प्रेजेंटेशन रहेगी। तो ये जो सेमिनार है सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम को 5 बजे तक चलेगा। न्यू रूल रेगुलेशन जो आईआरसीसी एवं मिनिस्ट्री लेकर आया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? इसके साथ ही साथ यदि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें तो उसमें भी काफ़ी बदलाव देखा गया है। इसको लेकर आप क्या कहें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो नए रूल्स रेगुलेशंस आईआरसीसी पीछे अभी लेकर आया है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन जो नए रूल्स रेगुलेशंस जो है वो लेकर आई है और काफ़ी चेंजेस हुए हैं। इसमें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। तो डेफिनेटली ये जो हम सेमिनार्स करते हैं ये इनका मकसद यही रहता है कि न्यू रूल्स रेगुलेशंस के साथ जो है हम अपने क्लाइंट्स को अपडेट करें। और इसके साथ साथ जैसा कि इस सेमिनार में हम बात करेंगे प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि नया स्टूडेंट अप्लाई करने जा रहा है। बिकॉज जो प्रोसीजर्स थे, जो रूल्स थे, वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं। तो जो मेरी प्रेजेंटेशन है रूल ऑफ लॉ पे वो दोपहर को 1 से 2 बजे तक होगी और इसमें मैं डेफिनेटली प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर के बारे में जो है वो अपने क्लाइंट्स को बताऊंगा। इसमें हम बताएंगे कि प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर जो है वो कैसे वर्क करता है, या फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं एक शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि आज की डेट में कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर वो ओंटारियो में अप्लाई कर रहा है, चाहे वो बीसी में अप्लाई कर रहा है, सस्कैचुअन में अप्लाई कर रहा है, अल्बर्टा में अप्लाई कर रहा है, तो हर स्टेट का, हर प्रोविंस का एक अपना प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर होगा। जब ऑफर लेटर आने के बाद स्टूडेंट को जब तक वो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर नहीं मिल जाता तब तक वो अपनी स्टडी परमिट की एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकता है। तो इसके लिए डीपली अगर आपने बात करनी है तो इसीलिए हम ये सेमिनार्स कर रहे हैं। ये इस सेमिनार में आप आएँ और डेफिनेटली हम इस पर बात करेंगे। जैसा कि नए जीआईसी रूल के बारे में आपने पूछा, तो जीआईसी रूल्स रेगुलेशंस भी चेंज हुए हैं। जो $10,200 से लेकर 20,000 समथिंग जो है वो अब नई फी आ चुकी है, तो उस पर हम डेफिनेटली बात करेंगे। और अभी रिसेंटली जो कैप सिस्टम है, वो कैप सिस्टम क्या है, कैसे वीज़ा अलोकेट होंगे और कैसे वीज़ाज मिलेंगे, किस प्रोविंस में बेहतर वीज़ा चांसेस रहेंगे, तो इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। सस्कैचुअन में आने का या यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना में आने का क्या बेनिफिट्स हो सकता है और आपने सस्कैचुअन ही क्यों चुना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि सस्कैचुअन आने का या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना में आने का क्या बेनिफिट हो सकता है।
तो सबसे पहले मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बात करूंगा। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ मैंने देखे 7-8 साल पहले से ग्रेस ओवरसीज ये सर्विसेज दे रही है, जो स्टूडेंट्स यहाँ आए उन्होंने कंपैरेटिवली ओंटारियो या बीसी में जो स्टूडेंट आए थे उनसे जल्दी पीआर ली यहाँ पर आकर। सबसे पहले तो बेनिफिट ये है सस्कैचुअन आने का। उसका कारण ये है कि जो अदर प्रोविंसेस है, फॉर एग्जांपल ओंटारियो या बीसी, सस्कैचुअन के जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं जो कि एक पाथवे है पीआर लेने का, वो मोर देन इजी है कंपैरेटिवली मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो इस चीज का काफी स्टूडेंट्स ने बेनिफिट उठाया है, तो और फ्यूचर स्टूडेंट्स को भी ही सेम बेनिफिट ये मिलने वाला है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना जो है उसका कैंपस या फिर उसकी रैंकिंग की बात करें सो काफी अच्छे टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में ये यूनिवर्सिटी आती है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है। और अगेन जैसे मैंने बताया कि सस्कैचुअन में अगर आप रहते हो तो कंपैरेटिवली मेट्रोपॉलिटन सिटीज आपको एक्सपेंसिव कम है। ये जो प्रोविंस है ये न्यू कमर्स के लिए बहुत ही बेहतर है। अगर मैं एक अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ओंटारियो या बीसी जो प्रोविंस थे, जो 25 साल पहले लोग आए वहां पर, वो आई थिंक सो उस टाइम सक्सेसफुल हुए वहां पर। उस टाइम वहां पर क्राउड कम था, उस टाइम वहां पर रश कम था। बट अभी जो न्यू कमर्स के लिए है वो सस्कैचुअन इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी। मैं 2015-16 में यहाँ पर आया था। मैं डायरेक्ट पीआर आया था, मैं कहीं भी जा सकता था कनाडा में, बट मैंने सिर्फ सस्कैचुअन को ही चूज किया इन सभी चीजों को देखते हुए कि यहाँ पर घर लेना, यहाँ पर रेंट पर घर लेना, अपना घर लेना या कुछ भी अपना किसी को बिजनेस करना, वो कंपैरेटिवली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनसे बहुत कम है, बहुत कम एक्सपेंसिव है और बहुत इजी है। और सेकंड, अगर आप बॉम्बे या दिल्ली की बात करें तो उसमें भी अगर आप देखोगे को कुछ भी आपको खरीदना है, चाहे कोई प्रॉपर्टी है, चाहे भी कुछ भी है, तो वो आपको कंपैरेटिवली छोटे सिटीज के महंगी पड़ेगी। सस्कैचुअन में आने को लेकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के प्रति आपका क्या एक्सपीरियंस है? जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका सस्कैचुअन के बारे में और यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना के बारे में कि क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं यहाँ आने के डायरेक्टली। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को यह बताना चाहता हूँ कि मेरी पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देखे जो भी यहाँ डायरेक्टली सस्कैचुअन आए, उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया है कंपैरेटिवली दूसरे प्रोविंसेस के। जैसे कोई टोरंटो आया, ओंटारियो आया या फिर बीसी अगर कोई आया, तो वहां पर जो स्टूडेंट्स आए उनको कम से कम पीआर होने में 6 से 7 साल लगे और कईयों को तो पीआर मिली ही नहीं। और सस्कैचुअन में मैंने देखा है कि 60 to 70% स्टूडेंट ऐसा था जो कि डेडिकेटेड था, जो रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा था। उन्होंने 1 साल के प्रोग्राम, 1 साल की स्टडी के बाद भी अपनी पीआर अप्लाई की। अगर हम 1 साल की स्टडी की बात करें और साल 1.5 साल आगे मैक्सिमम पीआर का टाइम पीरियड देखें तो उन्होंने जो है अपनी 2.5 से पौने 3 साल में जो है अपनी पीआर भी ले ली और अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर ली। तो ये फायदा है सस्कैचुअन आने का। बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना की अगर मैं बात करूं, इट्स रियली गुड कैंपस और टॉप मोस्ट जो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में आती हैं, काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं। और जो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हुए हैं वो काफ़ी वेल सेटल्ड हैं आगे जॉब्स में, आगे उन जिन्होंने किसी ने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं, स्किल्ड कोर्सेज किए हैं, सो दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ। मैं सभी को यही बोलूँगा कि पहले रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि सर ये जब हमने अप्लाई किया था स्टडी परमिट या फिर किसी और वर्क परमिट में या फिर पीआर के लिए, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने हमें इसके बेनिफिट्स के बारे में बताया ही नहीं कि आपको कहाँ जाने का बेनिफिट हो सकता है। साथ ही साथ सस्कैचुअन में अगर आप कोई रेंट पे घर लेना चाहते हो या अगर आप गाड़ी के इंश्योरेंस की बात करो या फिर आप अपना घर भी खरीदना चाहते हो, सो इट्स मोर देन चीपर कंपैरेटिवली बिगर प्रोविंसेस। ये फायदा है अगर आप सस्कैचुअन आते हो तो। 35% कैब आईआरसीसी एक नया रूल लेकर आया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सस्कैच में इसका कितना बेनिफिट्स होने वाला है? 35% कैप आईआरसीसी एक नया रूल लेकर आया। वो जो ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। उसका रीज़न ये है कि
पहले अगर हम 2021 की, 20 की या उससे पहले ईयर्स की बात करें, 22 की बात करें, कोविड टाइम से पहले या फिर कोविड टाइम में भी, उस टाइम भी जो वीजा सक्सेस रेट था वो भी आज की डेट में जो अभी 35% कैप जो लगाया है उसके अकॉर्डिंगली सेम ही होगा। अगर आप देखोगे नंबर्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अब गए हैं वो 23 में बहुत ज़्यादा अब गए हैं। तो ऑलमोस्ट जिन्होंने भी अप्लाई किया उनको काफ़ी लोगों को वीज़ा मिला। तो ये जस्ट एक गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि हाउ टू कंट्रोल दीज थिंग्स, कि जो सही कैंडिडेट्स हैं उनको वीज़ा दिया जाए। और जैसे पॉपुलेशन की बात है, ग्रोइंग की बात है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये है कि अगर 35% कैप लगाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी वीज़ा रिजेक्ट हो जाएंगे। जो अच्छी प्रोफाइल्स होंगी, जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, डेफिनेटली उनको वीज़ा मिलेगा। और सस्कैचुअन में इसका बेनिफिट बहुत होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि सस्कैचुअन में जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स काफ़ी कम है कंपैरेटिवली ओंटारियो और बीसी। तो इन्होंने प्रोविंशियल वाइज वीज़ा देना है। और जैसे कि इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हमेशा मैं अपने एक्सपीरियंस में देखता आया हूँ, और इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट्स की रहती हैं वो यही रहती हैं कि जिस प्रोविंस में या फिर जिस सिटी में न्यू इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, तो उसको जो है वो ईजी किया जाए। जो कि हम देख ही रहे हैं कि सस्कैचुअन के ऑलरेडी जो पीएनपी प्रोग्राम्स हैं वो भी कंपैरेटिवली अदर प्रोविंसेस काफ़ी ईजी हैं। तो मुझे लगता है कि ये कैप सिस्टम का बेनिफिट सस्कैचुअन को मिलेगा, बिकॉज गवर्नमेंट्स के जो माइंड में ये बात है कि हाउ टू ग्रो द स्मॉलर प्रोविंसेस, तो वो डेफिनेटली उनके माइंड में है जहां पर पॉपुलेशन कम है। स्मॉलर प्रोविंस का मतलब ये नहीं है कि लैंड साइज में छोटा है, बट हाँ पॉपुलेशन के बजाय, या फिर अगर हम बात करें कि चंडीगढ़ की या फिर बॉम्बे की, तो दोनों में फर्क रहेगा ही रहेगा। तो दे वांट टू ग्रो द सस्कैचुअन, सो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग कि फ्यूचरली जो है सस्कैचुअन में वीजा सक्सेस रेट भी कंपैरेटिवली अदर बड़े प्रोविंसेस से ज्यादा रहेगा। स्टूडेंट को किस प्रकार के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, और आपकी प्रेजेंटेशंस किस टॉपिक पर रहने वाली है और उसका क्या समय रहने वाला है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रूल ऑफ लॉ पे। बीइंग अ लॉयर मैं इस पे बात करना बहुत पसंद करता हूँ। ये मेरा फेवरेट जो है टॉपिक है। तो जैसा कि आपने पूछा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को किस टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो करने चाहिए, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन हु इज़ कमिंग न्यू इन दिस कंट्री। बिकॉज जब हम अपनी होम कंट्री से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली वहाँ पर आपको नहीं बताया जाता है कि वहाँ नई कंट्री में आप जा रहे हो तो उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। मैंने बहुत अपने एक्सपीरियंस में ऐसे स्टूडेंट्स देखे या फिर न्यू कमर्स इमिग्रेंट्स देखे जिनको रूल्स रेगुलेशन का नहीं पता था। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज उन्होंने कुछ गलतियां की, और उसकी वजह से उनको उनके फ्यूचरली, चाहे वो वर्क परमिट अप्लाई कर रहे थे या फिर वो अपने पीआर अप्लाई कर रहे थे, तो उसमें इश्यूज आए। काफ़ियों को डेपुटेशन जो ऑर्डर्स हैं उनका सामना करना पड़ा। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जब आप फर्स्ट डे कनाडा में लैंड करते हो। सो यू नीड टू कंसल्ट एनी इमिग्रेशन कंसल्टेंट और इमिग्रेशन लॉयर, और या फिर आप खुद जाकर जो है इंटरनेट पे रिसर्च कीजिए कि व्हाट काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द न्यू इमिग्रेंट्स और फॉर एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नीड टू फॉलो। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको रूल्स रेगुलेशंस का ख्याल रखना चाहिए। इस सेमिनार में जो है रूल ऑफ लॉ पे स्पेशली मैं अपनी प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। और इसमें अगर मैं बेसिक्स रूल्स, जैसे अब हम ये एजुकेशनल सेमिनार कर रहे हैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं। मैं बेसिक्स रूल्स जो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं उसको करना चाहिए। अभी कुछ पब्लिक पॉलिसीज थी जिसमें वो कर सकते थे, बट अगेन आपको रूल चेक करना जरूरी है। कोई भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उसको अपनी फुल टाइम स्टेटस कैसे मेंटेन रखना है इन एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। सभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के जो हैं वो पॉलिसीज डिफरेंट भी होते हैं, तो उन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। कभी भी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, जो कि आपके बहुत ही मतलब एक गंभीर यहाँ माना जाता है उस चीज़ के लिए, और जो आपके फ्यूचर पीआर और वर्क परमिट में इफेक्ट कर सकती हैं ये चीज़ें।
सो रूल्स रेगुलेशंस इस पे हम डेफिनेटली डीप में और बड़ी अच्छी तरह बात करेंगे उस दिन अपने सेमिनार वाले दिन 11th ऑफ मई को। अभी भी जो ग्रेस ओवरसीज और संसवाल ऑफिस की जो टीम है वो अपने जो है प्रेजेंटेशंस इन पर देती रहती है। जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनको जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना में जब उनका ओरिएंटेशन डे होता है उस दिन हमारी एक स्पेशल एक प्रेजेंटेशन रखी जाती है इस चीज़ पर। जो भी न्यू कमर्स आते हैं वो हमारे ऑफिस में विजिट करते हैं तो उनको हम ये सारी चीज़ें बताते हैं। ग्रेस ओवरसीज की बात की जाए तो ग्रेस ओवरसीज किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करवाता है? ग्रेस ओवरसीज ने जो है अपने एक मैं कह सकता हूं कि टाइम पीरियड में एक 9-10 साल में जो भी प्रैक्टिस की उसमें उन्होंने बहुत बेस्ट किया अपनी सर्विसेज देने का। जिसमें आप देखोगे कि अगर मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट कैटेगरी की बात करूं तो इनका जो है आइल्स पीटीई जो अपने ऑफिसेज में इंडिया में ये लोग करवाते हैं और उसके बाद स्टडी परमिट की जो एप्लीकेशन है वहां से फैसिलिटी जो सर्विस मिलती है क्लाइंट को। कनाडा पहुंचने के बाद यहाँ पर आपके एयरपोर्ट पिकअप्स, आपके एकोमोडेशंस या फिर आगे आपको जैसे रूल्स रेगुलेशंस या फिर वर्क परमिट अप्लाई करना, परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करनी, सम आपकी मैरिज के बाद जो है आपके स्पाउस जो है आपको बुलाना है यहाँ पर, आपकी फैमिली में आपको पेरेंट्स या किसी को भी बुलाना है। सो ग्रेस ओवरसीज ने जो है वो सारी सर्विसेज बहुत अच्छे से अपने पास्ट क्लाइंट्स को दी हैं और जो हमारे क्लाइंट्स रहते हैं वो स्पेशली हमसे जुड़े रहते हैं। वो ये नहीं है कि एक इंडिया से या किसी और कंट्री से किसी को बुलाया और सर्विस खत्म होगी या रिलेशनशिप खत्म हो गया। हमारे रिलेशनशिप जो है वो क्लाइंट के साथ एक काइंड ऑफ फैमिली रिलेशनशिप रहते हैं तो वो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं हमारे क्लाइंट्स और हम भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से इंजॉय करते हैं द गुड रिलेशनशिप विद द क्लाइंट्स। एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है और कब तक फॉर्म फिल किया जा सकता है? जी हाँ, एक्सक्लूसिव ऑफर्स की अगर बात करें तो इस सेमिनार में स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना $100 एप्लीकेशन फ़ी वेवर दे रही है। नॉर्मली अगर आप अप्लाई करते हो तो $100 एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करना पड़ता है, बट स्पेशली जो स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करेंगे तो उनके लिए ऑफर लेटर जो है वेवर है, एप्लीकेशन फ़ी जो है बिल्कुल फ्री है। और सेकेंडली जो स्टूडेंट्स पीटी कर रहे हैं, आइल्स कर रहे हैं और जो हु आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ द ग्रेड 12 तो वो भी इसमें कंडीशनल ऑफर लेटर अपना अप्लाई कर सकते हैं, अपनी सीट बुक कर सकते हैं। स्पेशली मोस्टली सभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के पास जो सितंबर इनटेक और जनवरी इनटेक वो बंद हो चुका है और बट यूनिवर्सिटी के पास अभी सीट्स अवेलेबल हैं। सो द पीपल हु डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम एंड वांट टू अप्लाई फॉर अ सितंबर इनटेक सो डेफिनेटली दे वी आर ओपन फॉर दैट। आप इसमें आकर अपना सेमिनार में जो अटेंड करके अपना एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हो फॉर सितंबर एंड जनवरी इनटेक। आईआरसीसी स्पाउस के नए रूल्स में कौन अप्लाई कर सकता है, आइए जान लेते हैं। जी हाँ, आईआरसीसी के जो स्पाउस से रिलेटेड जो नए रूल्स हैं उसमें अब जो है जो स्टूडेंट्स स्पेशली डॉक्टरेट या फिर मास्टर्स करने आ रहे हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं अपने स्पाउस के ओपन वर्क परमिट के लिए। अभी ये आईआरसीसी के न्यू रूल्स आ चुके हैं बट यस हम इस पर भी बिल्कुल चर्चा करेंगे इस सेमिनार में। द क्लाइंट्स हु वांट टू अटेंड दिस सेमिनार सो डेफिनेटली आई एम हैप्पी टू गिव ऑल द आंसर्स टू ऑल ऑफ देम। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनके जो क्वेश्चंस होंगे उनके अच्छे से अच्छे आंसर कर पाऊँ। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात की जाए तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अलावा ग्रेस ओवरसीज किस किस में डील करता है? जी हाँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट के अलावा जो ग्रेस ओवरसीज है वो आपका स्पाउस, फैमिली, आपके एंटरप्रेन्योर कैटेगरी, आपके जुडिशियल रिव्यूज़, इमिग्रेशन अपील्स इस सब में डील करती है। अगर किसी को इस चीज़ की सर्विस की ज़रूरत है तो डेफिनेटली वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि स्पेशली मैंने बताया कि मैं संसरवाल लॉ ऑफिस से ग्रेस ओवरसीज को इसमें रिप्रेजेंट करने आ रहा हूँ, तो आपकी कोई भी इमिग्रेशन अपील्स या फिर जुडिशियल रिव्यू या फिर किसी भी तरह की जो है कानूनी जो आपको दिक्कतें आ रही हैं, आप मेरे से बात करना चाहते हो तो मैं इस सेमिनार में वहाँ सुबह 10 से 5 बजे तक मौजूद रहूँगा। तो डेफिनेटली आप मेरे से आकर इन पर्सन मिल सकते हो। आइए जान लेते हैं हरजिंदर सिंह संसवाल का जन्म कहाँ हुआ है, उनकी एजुकेशन कहाँ तक है और कहाँ से उन्होंने एजुकेशन ली है।
जी हाँ, एंड में अपील मेरी सभी दर्शकों से यही है कि यह सेमिनार सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक चलेगा। अम्बाला में ये सेमिनार होने जा रहा है और क्लार्क्स इन होटल है, जग्गी सिटी सेंटर है, तो आप सभी लोग आएँ स्पेशली। और जिसने सेमिनार अटेंड करना है वो तो आए ही आए। मैं अपने सभी अम्बाला के दोस्तों को, मित्रों को भी इनवाइट करता हूँ। यूजुअली मैं 4 से 6 महीने में अम्बाला चक्कर लगता रहता है। अम्बाला में जो है मेरा बर्थ हुआ, अम्बाला में ही स्कूलिंग हुई और अम्बाला में जो है काफ़ी लंबे समय तक मैंने वकालत की। तो सभी जो आसपास के निवासी गांव हैं या फिर अम्बाला सिटी, कैंट और सभी जो हैं बहुत जान पहचान वाले और बहुत ही जो प्रेमी आदमी हैं, तो वो लोग भी इस सेमिनार को अटेंड करें। इसके साथ साथ पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, पूरा ऑल ओवर हरियाणा और दिल्ली एनसीआर से काफ़ी लोग हमारे इन सेमिनार्स को अटेंड करने आते हैं। तो जहाँ जहाँ भी आपका ये चैनल के माध्यम से मैं अपना संदेश भेज सकता हूँ, तो मैं सभी को अपील करता हूँ, प्लीज़ आएँ और हमसे मिलें। और डेफिनेटली उस दिन जो है काम की भी बात होगी और प्यार की भी बात होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे फॉर एवरीवन।